सुनने में आया कि दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और उनके कुछ कार्यकर्ताओं को घेरने का प्रयत्न किया है। हमें दिल्ली पुलिस पर गर्व है। उनके जाबाज जवानों ने हमारे अनेक कार्यकर्ताओं की जहांगीरपुरी में जब हिंदुओं पर नरसंहार करने की कोशिश इस्लामी जिहादियों ने मस्जिद के बाहर से की थी, तब उन्होंने बचाव किया था और उस गोलाबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ। लेकिन कल पता लगा कि विश्व हिंदू परिषद के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है कि उसने कोई परमिशन नहीं ली या उसके एक आध कार्यकर्ताओं को डिटेन या अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ये निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं दिल्ली के अंदर नृशंस रूप से घरों में घुस करके हथौड़ों से, तलवार से, चाकू से, गोलियों से, बाजार में, पार्कों में इन इस्लामिक जिहादियों ने मॉब लिंचिंग के माध्यम से भी की हैं। लेकिन किसी केस का कोई कंक्रीट रिजल्ट निकला हो या इन अपराधियों के मन में किसी तरह का दिल्ली पुलिस के प्रति कोई डर बैठा हो, ऐसा देखने में नहीं आया। संभवतः इसी का परिणाम ये जहांगीरपुर वाली घटना है। हम लीगल बैटल या कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को या विश्व हिंदू परिषद को झूठे किसी केस में फंसाया गया तो। हम पुनः आग्रह करते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ अधिकारियों के जो अकर्मण्यता का ठीकरा विश्व हिंदू परिषद जैसी लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन पर न फोड़े। हम जो काम करते हैं विधि सम्मत तरीके से करते हैं। परमिशन हमने ली थी। इस बात का जिक्र हमने स्वयं जो 2 दिन पूर्व हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन माननीय कमिश्नर साहब से मिला था, उसमें भी जिक्र किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर भी एफआईआर दर्ज की है, ऐसा सुनने में आया है। पुलिस को इस बारे में विचार करना चाहिए और जो जिहादी, जो अपराधी, जो षड्यंत्रकारी इन घटनाओं में लिप्त हैं, उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई एनएसए के तहत करनी चाहिए। और अगर किसी विक्टिम को अवैध तरीके से, अनावश्यक तरीके से फंसाए जाने की कोशिश हो रही है तो उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए।